हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर मैं क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको वन शॉट रिवीजन करा रही हूँ। आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नियर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कौन सा जनरल का कंप्लीट करा दूंगी एक ही वीडियो के अंदर कि किस तरह से जनरल एंट्री होती है, किस तरह से आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप मॉडर्न मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कंफर्म बताती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से जनरल एंट्री को लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये जो वीडियोस लेकर आती हूँ बड़ी ही मेहनत से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइपिंग वर्क करना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारा एडिटिंग वर्क करना पड़ता है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए। आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है। देखो, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, यहाँ पर लिखा ज़रूर इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में करने वाली हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे ट्रांजैक्शन जिन्हें मनी की टर्म में रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, और उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी की टर्म में है। अब क्या सिर्फ मनी की टर्म में होने के आधार पर ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है? नहीं, कुछ बेसिस होते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, बेसिस ऑफ एविडेंस, जिसके आधार पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे बिल ऑफ परचेज, इनवॉइस ऑफ सेल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। मतलब क्या है कि इनके आधार पर ही आप क्या करते हो, इनको देखकर ही जनरल में एंट्री करते हो, ठीक है ना। जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट भी इन्हें कहते हैं। अब जब हम इनके आधार पर एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री होती है जनरल और दूसरी लेजर, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं जनरल, तो हम सिर्फ जनरल की बात करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या समझ लेते हैं, हम जनरल का मीनिंग समझ लेते हैं कि जनरल क्या होता है। जनरल जो होती है ना बच्चों, वो प्राइमरी बुक होती है, ठीक है ना, जिसे प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं? वो जनरल एंट्री के थ्रू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसके लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैश मेमो की, इनवॉइस की, परचेज बिल की, एक्सेट्रा। एक सरल शब्दों में कहूँ तो जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपको एक बिल दिया जाता है और उसकी एक कॉपी किसके पास रखी जाती है? जो सामान बेच रहा है वो खुद भी अपने पास एक कॉपी रखता है। तो वो जो अपने पास कॉपी रखता है, वो कॉपी वो क्या अपने पास सिर्फ देखने के लिए रखता है? नहीं, वो उस कॉपी से अपने रिकॉर्ड्स में एंट्री करता है कि उसने ये सामान आज बेचा। कहीं यदि उसने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड करी तो उसका भी उसे रिकॉर्ड कर रखना पड़ता है। यदि कहीं का रेंट चुकाया तो उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये सारे रिकॉर्ड वो पहले तो अपने बिल में रखता है और फिर जाके अपने अकाउंटेंट को देता है और बोलता है कि भैया ये लो, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसको देखकर तुम जनरल एंट्री कर लो। क्लियर? तो यहाँ पर इन सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू जनरल एंट्री होती है। द ट्रांजैक्शन कैन रिकॉर्डेड वन जनरल एंट्री, अल्टरनेटिव सेपरेट जनरल एंट्री में बी मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे क्रेडिट परचेज, जैसे उन्होंने एक ऐसी जनरल एंट्री करी जिसमें सिर्फ क्रेडिट, जो उधार खरीदा है उसकी एंट्री करेंगे या उधार बेचा है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर कहीं कहीं पर सब्सिडरी जनरल एंट्री भी की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? सब्सिडरी बुक्स में सब्सिडरी जनरल एंट्री करना। मतलब आपके यहाँ बार बार उधार लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है आपका बिजनेस ऐसा है कि लोग उधार में सामान, जैसे किराना वगैरह होता है ना, तो उधार में लोग सामान ज़्यादा खरीदते हैं। तो आप एक जनरल एंट्री मेन बुक बनाएंगे जिसमें आप सारी एंट्रीज करेंगे, और एक आप सब्सिडरी बुक बना लेंगे जिसमें जो उधार एंट्री है सिर्फ उसी की रिकॉर्डिंग की जाएगी। क्लियर? क्लियर मैडम। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। टर्म और ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड ऑफ जनरल। देखो, जनरल जब हम एंट्री करते हैं तो कौन कौन सी टर्म्स होती है यूज?
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है या प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद कहाँ पर एंट्री होती है, लेजर अकाउंट में। ठीक है, जो इसका अगला चैप्टर है। सेकंड, जनरल एंट्री। जब हम एंट्री करते हैं ना तो इसे कहते हैं कि जनरल एंट्री करना, हम जनरल एंट्री कर रहे हैं, ये बात शब्द कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट होता है जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ जनरल इज नोन एज अ जनरलाइजिंग। मतलब जो प्रोसेस होती है ना कि आपने सोर्स डॉक्यूमेंट लिया, फिर उससे आपने एंट्री करी, फिर आपने अमाउंट लिखा, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जर्नलाइजिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखो पोस्टिंग। उसके बाद मैंने बताया आपको कि पोस्टिंग की जाती है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में है लेजर। उसे ठीक है, उसे क्या करते हैं, जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर का तो मतलब पता ही है आपको कि जैसे आपने बेचा, खरीदा, रेंट पे किया, सैलरी पे की, अब आपने ये काम बार बार किया, पूरे मंथ में आपने कई बार कोई सामान खरीदा, कई बार कोई सामान बेचा, अब हम उसके लिए एक सेपरेट बुक तैयार करते हैं, सेल्स की अलग, परचेज की अलग, रेंट की अलग, सैलरी की अलग। तो जब हम इनके लिए सेपरेट बुक तैयार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लेजर कहा जाता है। और लेजर में जब हम एंट्री करते हैं तो उसे लेजर एंट्री नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं पोस्टिंग करना। क्या करना कहते हैं, पोस्टिंग करना। ये लिखा है ना, कॉल्ड पोस्टिंग। अब नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ जनरल। फंक्शन ऑफ जनरल, मेंटेनिंग क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो एंट्री हुई, जो ट्रांजैक्शन हुए उसके हिसाब से एंट्री कर ली। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, सपोज मुझे कमीशन मिला कहीं सर, तो मैं कमीशन की एंट्री कर लूँगी। उसके बाद मैंने कुछ सेल किया तो मैं सेल की एंट्री कर लूँगी। उसके बाद मैंने रेंट पेड किया तो रेंट पेड की एंट्री कर लूँगी। मतलब कोई मेरा ऑर्डर नहीं है कि मैं सिर्फ सेल की एंट्री कर रही हूँ या परचेज में, जैसा ट्रांजैक्शन होगा मैं तुरंत वैसे ही एंट्री कर लूँगी। नेक्स्ट क्या होता है, एनालिसिस द ट्रांजैक्शन। ईच ट्रांजैक्शन इज एनालिसिस एंड डिटरमाइन विच अकाउंट एंड अकाउंट आर बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। मतलब हर ट्रांजैक्शन को एनालिसिस किया जाता है कि किसे डेबिट किया जाएगा और किसे क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री में यही होता है ना, एक को डेबिट किया जाता है, एक को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव होते हैं, एक तो मनी का जाना और दूसरा सामान का आना, हर कंडीशन में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बेसिस ऑफ जनरल पोस्टिंग। अब जनरल पोस्टिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं की जाती, सॉरी लेजर पोस्टिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं की जाती, वो जनरल के आधार पर ही की जाती है। यदि आप सोचो कि आप डायरेक्ट जनरल में, सॉरी लेजर में पोस्टिंग कर दो तो बिना जनरल के आप वो पोस्टिंग नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ जनरल। प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमने देख ही लिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें डेटा प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस। देखो क्या होता है ना, हमारे पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है और हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, एरर होने की गलती रहती है, मतलब गलती होने की गलती हो जाती है, कंडीशन हो जाती है कि कभी कभी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम हर ट्रांजैक्शन की ड्यूल एंट्री करते हैं। ठीक है, ड्यूल एंट्री से क्या होता है कि यदि कोई गलती हो भी गई है तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि भैया हमने सामान खरीदा है तो हमारा पैसा गया, तो हमने दो जगह एंट्री करी, एक तो हमारे पास सामान आने की एंट्री करी और पैसा जाने की एंट्री करी, दो जगह एंट्री करी। लेकिन हो सकता है कि हम गलत एंट्री कर दे तो हम दूसरे के पास जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द एंट्री इन द जनरल नरेशन विथ रिटर्न। यहाँ पर हमेशा जब भी जनरल एंट्री की जाएगी, जब भी जनरल एंट्री की जाएगी तो नीचे कहाँ पर, हर जनरल एंट्री के नीचे ऐसा नरेशन लिखा जाता है, जैसे बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमने जिस चीज़ के लिए एंट्री करी है उसका नरेशन भी नीचे लिखा रहेगा तो हमें समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लोकेटिंग एरर। ठीक है, इससे हम ट्रायल बैलेंस, यदि हमारा मैच नहीं होता है, वो थर्ड प्रोसेस है,
वो लेज़र के बाद की प्रोसेस है। यदि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो हमारा क्या होता है, हमारी एरर पकड़ में आ जाती है। ठीक है, अब ये लिमिटेशन भी लिखी है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है उसके लिए बोल रहे हैं वो सुटेबल नहीं है। कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड, मतलब कैश बैलेंस भी कि आप जब जनरल एंट्री करते हो तो कोई आपका बैलेंस नहीं निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों तरफ का प्लस कर दोगे, नहीं, आपका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेज़र, मतलब लेज़र की जो वैल्यू है उसका सब्सटीट्यूट जनरल नहीं हो सकता। ये लिमिटेशंस बताई हैं। अब ये फॉर्मेट तो आपको पता ही है कैसे बनता है, अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे जनरल लिखा जाता है, फिर एक कॉलम में डेट, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। यहाँ पर जिसको डेबिट करना है उसे ऊपर लिखा जाता है, वो थोड़ा सा गैप देके 2 करके क्या लिखा जाता है, यहाँ पर जो जिसे क्रेडिट करना है ऊपर वाले के आगे डेबिट लिखते हैं, लेकिन नीचे वाले के आगे क्रेडिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। जब हम आगे लेज़र बनाएंगे उसका जो पेज नंबर है उसे यहाँ पर लिखा जाता है। फिर यहाँ पर डेबिट का अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पर क्रेडिट का, मतलब ये जो डेबिट है इसका अमाउंट यहाँ लिखते हैं और ये जो क्रेडिट है इसका अमाउंट यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब वही चीज़ एक्सप्लेन की है जो अभी मैंने आपको बता दी, डेट, पर्टिकुलर्स, नरेशन, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखिए, यहाँ पर मैंने एक बार रिवाइज करने के हिसाब से ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता दिए हैं। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करने का सोच रहे हैं तो 3 अकाउंट होते हैं इसमें, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट में जो आता है उसे डेबिट करते हैं और जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस हैं उन्हें क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम एंड गेन है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अब इसी तरह से क्या है, मॉडर्न बेसिस दिया हुआ है यहाँ पर कि देखो जो एसेट्स अकाउंट है उसमें जो इंक्रीज होता है उसे क्या, इंक्रीज हो गया यदि कुछ तो उसे डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो गया तो उसे क्रेडिट करेंगे। और इसी तरह यदि 2 चीज़ याद रखना चाहते हो, एसेट्स और एक्सपेंसेस, ठीक है, ए एंड ई, इसमें जो इंक्रीज हो रहा है जैसे और उसे डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, ए एंड ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से LCR मतलब लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू, इसमें जो डेबिट किसे करेंगे, जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और क्रेडिट किसे करेंगे, जो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा यदि आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड से डेबिट और क्रेडिट के रूल को समझना चाहते हैं। तो डिपेंड करता है, आप दोनों मेथड देख लीजिए, जो आपको इजी लगती है आप उससे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, इसमें आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड से किसे डेबिट करना है उसे और किसे क्रेडिट करना है इसे समझा दूंगी। इससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या दिया है, अमर स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 2,50,000। ठीक है, 2 ऊपर रह गया, कितना, 2,50,000। ठीक है, अब इसकी हमें क्या करनी है, ट्रेडिशनल मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड का वापस लिख दिया मैंने, ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो मैं बार बार ऊपर नहीं जाऊंगी, यहीं पर लिखे हैं, देखो ये यहाँ पर हमने समझने के हिसाब से लिख दिया कि यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं कि अमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2,50,000, तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वॉल्व है, रियल और पर्सनल। ठीक है, कैश के लिए रियल और कैपिटल के लिए पर्सनल। अब कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे हम, रियल अकाउंट में यदि व्हाट कम्स इन तो डेबिट कर देंगे, और क्या हो रहा है पर्सनल अकाउंट में ये गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने कर दिया। अब हम इसकी जब जनरल एंट्री पास करेंगे बच्चों तो ध्यान से देखो, यहाँ पर यदि डेट दी है 1 मार्च तो 1 मार्च डाल देंगे। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर यदि आप ये पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो कैश अकाउंट,
और इस अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ देखा डेबिट में किया है, और क्रेडिट वाला क्रेडिट में आ जाएगा। और एलएफ पार्ट को अभी हम छोड़ देते हैं। जब हम पहले जनरल एंट्री करना सीखते हैं ना, तो हम एलएफ पार्ट को छोड़ देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। सेकेंड वाला क्या है, डिपॉजिटेड 1,50,000 टू ओपन बैंक अकाउंट। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग बैंक और कैश इन्वॉल्व है, पर्सनल और रियल अकाउंट है। क्या क्या इफेक्ट हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझो कि बैंक कौन है, रिसीवर, बैंक के पास क्या हो रहा है, आ रहा है पैसा, तो डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश के पास से बैंक से जा रहा है, ठीक है ना, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि हमने बैंक में जमा कर दिया कैश, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बस इसी को देख के जो डेबिट है उसे डेबिट कर दो। क्या डेबिट है, बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। वैसे तो ये अकाउंट मैंने लिख दिया, अकाउंट इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, सिर्फ A/C लिखते हैं, ठीक है, ये कर दिया और अमाउंट लिख दिया। इसी तरह से सारे बाकी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। जैसे रिसीविंग लोन 1 लाख फ्रॉम हितेश बाय चेक, तो देखो यहाँ पर भी हमने देखा कि जो बैंक है वो रिसीवर है और हितेश है गिवर, तो यहाँ 1 लाख आया, और उसी को देखकर ये हमने जनरल एंट्री कर दी। उसी तरह नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को समझाने के लिए लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर 20,000, और यहाँ पर फर्नीचर आया है और कैश गया है तो 20,000 लिख दिया। यहाँ पर उसकी जनरल एंट्री कर दी, है ना। यहाँ पर लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जो मैंने की नहीं है, कि नीचे नरेशन लिखा जाता है, बीइंग हमेशा फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें हमेशा नरेशन लिखना है, ये लाइन नहीं आएगी फिर, है ना। और फिर इसके बाद एक लाइन खींच के अगली जनरल एंट्री करनी होती है, ठीक है। ऐसे हम अलग अलग बक्से बनाकर एंट्री नहीं करते हैं, वो तो आपको समझाने के लिए की है। फॉर्मेट एक बनता है, फिर ये जनरल एंट्री होती है, फिर लाइन होती है, फिर अगली लाइन के लिए ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह से देखो ये नेक्स्ट वाला कर लिया, उसकी जनरल एंट्री कर ली। इसके बाद इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने ट्रेडिशनल मेथड से किया है, इसी को यदि हम मॉडर्न मेथड से करेंगे तो आपको ये रूल याद रखने हैं। अमर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है, लेकिन कैश क्या है, एसेट्स है, और कैपिटल। जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। देखो ये लिखा है ना, एसेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट करा, और कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट कर दिया, तो 2,50,000 आ गया। बस इसी के आधार पर हमें ये जनरल एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये मॉडर्न मेथड के थ्रू आपको पूरा समझाया गया है कि देखो इसमें भी वही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है 1,50,000, यहाँ पर कैश एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो 1 लाख, मतलब जो चीज़ बैंक में जमा हो रही है तो कैश जमा हो रहा है ना बैंक में, तो कैश कम हो रहा है, तो जब एसेट्स कम हो रही है तो 1,50,000। तो पूरा यही एनालिसिस करके यहाँ पर देखो समझाया गया है। बहुत ही ईजी चीज़ है ये, ठीक है। जैसे 5th वाला है, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम रायपुर सेफ, ये कंपनी का नाम है रायपुर सेफ, फॉर 50,000, तो फर्नीचर इन्वॉल्व है, रायपुर सेफ इन्वॉल्व है, तो हमने यहाँ पर कैश नहीं लिखा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि कैश नहीं लिखा होता है तो हमेशा क्रेडिट ही मानते हैं। तो यहाँ पर कैश नहीं लिखा है तो क्या है, आपने फर्नीचर परचेज किया रायपुर से तो आपके पास एसेट्स आ गई, लेकिन आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपको बाद में तो पैसा देना ही है। तो यहाँ पर इंक्रीज को 50,000 करेंगे, और यहाँ पर यदि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 और रायपुर सेफ अकाउंट क्रेडिट 50,000, ठीक है ना। अकाउंट इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसे छोटा ही लिखना है, और यहाँ पर नरेशन लिखना है, बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम रायपुर सेफ, ठीक है। कैश और क्रेडिट को कभी मेंशन नहीं करते, कैश को हमेशा मेंशन किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर 2 तरह की एंट्रीज होती हैं। पहली होती है कौन सी, पहली होती है सिंपल एंट्री, और दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री, ठीक है। सिंपल एंट्री क्या कहती है, जिसमें सिंपल 2 एंट्री होती है, ठीक है। सिंपल एंट्री इज अ जनरल एंट्री इन विच वन अकाउंट डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट क्रेडिटेड विथ अ इक्वल अमाउंट, ठीक है। जैसे जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। कभी भी क्रेडिट नहीं लिखते हैं, हमेशा डेबिट लिखते हैं, और इसे अकाउंट लिखते हैं 5,000। ये हो गई सिंपल एंट्री।
अब कभी कभी कंपाउंड एंट्री होती है, मतलब 2 एंट्री। यहाँ पर ये ऐसा हो गया है 2 एंट्री कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, देखो फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स अंकित 6,000, 4,000 रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस इज रिसीव्ड लेटर। मतलब 6,000 का सामान खरीदा, उसमें से 4,000 तो कैश में मिल गया, लेकिन बचा हुआ बाद में मिलेगा। तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन हुए, जितना कैश मिला कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 4,000, अंकित अकाउंट, ठीक है, जितना नहीं मिला है तो उस पर्सन के नाम से हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो 2,000। टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर 2 सेल्स अकाउंट करेंगे 6,000, और क्या करेंगे, नीचे ये पूरा नरेशन लिखना पड़ेगा, सेल ऑफ गुड्स टू अंकित 4,000 रिसीव्ड एंड बैलेंस बी रिसीव्ड लेटर, ऐसा नरेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आज यहाँ पर मैंने 1 शॉट में आपको पूरी जनरल एंट्री करना सिखा दी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।